Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again welcome back to Iqra CSS English course. जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, जो कि फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा था, उसको लर्न भी किया था। और जिन लोगों ने ये फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा, वो आइकन पे ऊपर आपको वो वीडियो शो हो रही होगी, तो वो आप लोग लास्ट में देखिएगा, देन ही ये आपको जो मेरा सेकेंड लेक्चर है वो समझ आएगी। चलिए मैं ब्रीफली आपको वैसे इसका पर्पस बता देती हूँ कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई दिस वीडियो। द मेन पर्पस ऑफ माई दिस वीडियो इज टू लर्न everything, like you can see, basically learn English and CSS subjects related to, and English learn means English grammars including with the Pressy, composition and essays then inshallah। बट इन सब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्न करना पड़ेगा बेसिक ग्रामर, जो कि कुछ लोगों को वैसे भूल जाती है, कुछ लोग वैसे सीखते नहीं हैं, और कुछ लोगों को पता भी होता है बेसिक ग्रामर का, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरा पर्पस है और इस वीडियो का पर्पस है वो ये कि आप बेसिक से लर्न करें, ठीक है, इसलिए कि कहीं मसला ना हो। और इंशाल्लाह विद इन 2 or 1 month वी विल कंप्लीट दिस कोर्स। So let's get start over today's second lecture of my course, English course. English course means English grammars, English Pressy and essays is just related to competitive exams like CSS, PMS, PPSC, FPSC, any competitive exam. It will be very very helpful for you. Okay, जैसे कि मैं हमेशा अपना लेक्चर का आगाज़ करती हूँ प्रोवर्ब के साथ, आर गुड मैसेज फॉर द डे। So today's message is knowledge is equal to power. What's this mean? Knowledge is equal to power. It's mean knowledge is power. The person who has knowledge has the power. So no doubt in this proverb or good message of the day. So let's start. I'm sorry for some delay. ओके, सेकेंड टॉपिक, जैसे कि मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी। और चलें स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हम कुछ कर पाते हैं। एक और बात कि प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, जो भी सजेशन होती हैं, कुछ पूछना होते हैं, मैं कमेंट सेक्शन लाजमी रीड करती हूँ, उसका आंसर भी देती हूँ। लेकिन ये जो प्लीज़ पर्सनली मैसेज करके डिस्टर्ब ना किया करें, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन प्लीज़ पर्सनली ना किया करें, क्योंकि देखिए अब हर किसी का तो हम रिप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए काइंडली कि आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, जो भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी। चलें, बस ये मैंने कहना था कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ इस सीरीज़ के साथ, नॉट जस्ट दिस लेक्चर, बहुत कुछ आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। चलें आज आगाज़ करते हैं अपने टॉपिक का, जो कि सेकंड टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कि आपको शो भी हो रहा है हमारा टॉपिक, ऊपर से हेडिंग CSS, PMS, PPSC, FPSC एंड इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। तो जो मेन सब्जेक्ट है आज सेकंड हमारा टॉपिक है, वो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब कुछ लोगों को तो पता होगा कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या बला है, लेकिन कुछ लोगों को मे भी ना पता हो। सो मैं ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए, ये मैंने पहले जो लेक्चर था मेरा इंग्लिश, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कहते किसको है, उसकी कंप्लीट डेफिनेशंस विद सम एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। देन मैंने आपको सेंटेंस की काइंड्स या टाइप्स यू कैन से मैंने एक्सप्लेन की थी, जो कि 4 इसकी टाइप्स या काइंड्स होती हैं। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं लिया, काइंडली वो पहला लेक्चर लाजमी देखें, या जो मैं बता रही हूँ वो नोट डाउन कर लें। हमारी जो सेंटेंस की काइंड्स होती हैं, ठीक है, 4 काइंड्स हैं, जो कि 4 मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। सबसे पहली थी असर्टिव या डिक्लेरेटिव, सेकेंड थी हमारी इंटेरोगेटिव, थर्ड हमारी थी इम्पेरेटिव एंड फोर्थ टाइप थी एक्सक्लेमेटरी। अब इनको मैंने एक्सप्लेन से सब कुछ बता दिया था। वो काइंड्स थे हमारी, सेंटेंस की कितनी काइंड्स हैं, सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मींस एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स एक्सेप्ट इम्पेरेटिव, बट इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि जो प्रेडिकेट होता है वो लेफ्ट आउट होता है। सो
मैं आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी। मैं ये लंबी चौड़ी वीडियो नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी। बस एक्सप्लेन करते हैं। चलें मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। इट्स द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। मैं थोड़ा इंग्लिश उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दूं बिकॉज कुछ हमारे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए भी हेल्प हो सकता है, और नीचे ग्रेड 8 ग्रेड 7 ग्रेड के भी स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, here is when we construct a sentence we name some person or something. Like here is example, he is subject and he has a good memory. देखिए इसमें मैंने 2 पार्ट्स, ये मैंने ब्रैकेट, इवन के ये एक ही सेंटेंस है और इसके आगे फुल स्टॉप भी आना था, लेकिन मैंने इसको ब्रैकेट में सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि देखिए जो फर्स्ट है रेड वाला है वो हमारा सब्जेक्ट होगा और जो अंडरलाइन है वो हमारा प्रेडिकेट होगा, बिकॉज ही नेम है, सब्जेक्ट है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के अलावा वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे कि एंड वी कैन से कि समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। इन अ सेंटेंस देयर आर 2 पार्ट्स। व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन एंड थिंग एंड से समथिंग अबाउट सम पर्सन एंड थिंग। देखें मैंने ये जो लाइन मेरी नीचे वाली है इसको कवर कर रही है। वी से समथिंग दैट पर्सन अबाउट अ पर्सन और थिंग, लाइक if he is a subject and I'm talking about this subject has a good memory, and in other words I will explain this. In a sentence we must have a subject to speak about, like I'm talking about he, she, they, we, you. It's a subject and we must say or predicate something about the subject, like I'm teaching, I is subject and teaching is predicate. मैं बता रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। तो बताना जो है say something or predicate something is a predicate. Okay, let's next slide. Okay, hence every sentence has 2 parts, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सब सेंटेंस के 2 parts होते हैं। First part, here is the separate definitions that you have to learn, that you must have to learn this definition. The parts which name the person or thing we are speaking about, कोई भी पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, यू इज द सब्जेक्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट यू। some buses are there, like buses are there, buses like subject and I'm talking about buses के buses यहाँ है, तो ये क्या होगा, predicate होगा। The part which name the person or thing we are speaking about, this is called subject of a sentence. And over next part is the part which tells something about the subject. I'm sorry. The parts which tell something about the subject, this is called the predicate of the sentence. Like if I say you are listening my lecture carefully, then I'm talking about you, you are subject and I'm talking about you people, you are listening my this lecture. Okay, let's start next slide. Okay, look at this, it's very important point. कुछ लोग समझते हैं कि जिनको नहीं होता वो कहते हैं कि शायद वो, आप मेरा ये स्लाइड से वीडियो देख के शायद आप लोग ये समझे होंगे कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा स्टार्टिंग पे आता है, बट नॉट एट ऑल। सब्जेक्ट यस ऑफ कोर्स कि occasionally it comes at the first, but sometimes it comes at the end of the like subject, yeah, you can say after the subject usually come first. The subject of a sentence usually comes first, usually like mostly it comes first, but occasionally sometimes it put after the predicate. Like here is the example. मैंने जैसे कि पहले आपको एग्जांपल दी थी कि बसेस आ रही है, इट्स आर डायरेक्ट, लाइक फर्स्ट पे हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड पे प्रेडिकेट है। लेकिन अगर हम ये कहें हियर आर सम बसेस, here comes the buses, here comes the buses, or you can see here are the some buses, here comes the buses, like here comes the,
ये प्रेडिकेट और बसेस हमारा सब्जेक्ट है कि यहाँ बसेस आती हैं। सो इट्स मीन के जो आपका सब्जेक्ट है वो लास्ट पे भी आ सकते हैं। इट्स डजंट मीन कि वो हमेशा स्टार्टिंग पे आएगा। मेरी ये वीडियो बहुत शॉर्ट है और इंशाल्लाह मैं शॉर्ट ही इसको रखूंगी। बस 1-2 पॉइंट रह गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी।